आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली के अपोलो में इलाजरत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत स्थिर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी दिल्ली रवाना। लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त पाकर राज्य के किसानों में खुशी। पीएम मोदी का जताया आभार। रांची के खेल गांव में 17 सितंबर से 3 दिवसीय ईस्ट टेक डिफेंस एक्सपो का होगा आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा, झारखंड के युवाओं और उद्यमियों को डिफेंस से जोड़ना लक्ष्य। हजारीबाग पुलिस ने लोगों को अवैध रूप से अमेरिका भेजने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का किया खुलासा। मुख्य आरोपी उदय कुमार कुशवाहा समेत 5 अभियुक्त गिरफ्तार। और 134वें डोरंड कप के ग्रुप सी के लीग मुकाबले में आज नेपाल त्रिभुवन आर्मी एफसी और लद्दाख एफसी के बीच का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल में इलाजरत राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत स्थिर बनी हुई है। उनका हाल जानने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी देवघर से दिल्ली रवाना हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की टीम उनकी कड़ी निगरानी कर रही है। झारखंड से भी डॉक्टरों की एक विशेष टीम दिल्ली भेजी गई है। साथ ही अपोलो चेन्नई से विशेषज्ञ डॉक्टरों को दिल्ली बुलाया गया है। बता दें कि रामदास सोरेन घोड़ाबांधा स्थित अपने आवास में बाथरूम में फिसलकर गिर गए। इससे उनके सिर पर गंभीर चोट लगी है। राज्य के किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त मिलने पर खुशी जताई है। साहिबगंज जिले के किसानों को कहा कि अब उन्हें कृषि कार्यों के लिए साहूकारों या महाजनों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं रायमन एमरन प्रधानमंत्री सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपया मिलता है। 2,000 रुपया मिल चुका है। उससे बिचड़ा खाद बुआई की, इसके बाद अभी धान रोपा में खाद दिए। इसलिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम मुकेश मंडल है। साहिबगंज जिले के चांद गांव से रहने वाला हूँ। हमें जो है कि किसान निधि योजना का जो लाभ मिलता है, उनसे हम अपना बीज या सब सामान खरीदते हैं, जो कि मुझे लाभ होता है। वहीं गिरिडीह के किसानों ने भी किसान सम्मान निधि की राशि पाकर प्रधानमंत्री का आभार जताया है। महिला किसान प्रीति कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह प्रयास हमें आर्थिक मजबूती प्रदान करता है। प्रीति कुमारी, मैं एक किसान हूँ। मैं पांडेडी की निवासी हूँ। मुझे आज किसान निधि योजना का 20वीं किस्त प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ये योजना हमारे लिए वरदान है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूँ। इधर खूंटी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के लाइव प्रसारण कार्यक्रम में जिले के 200 से अधिक किसान शामिल हुए। रांची के खेल गांव में 17 सितंबर से 3 दिवसीय ईस्ट टेक डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि डिफेंस एक्सपो में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण दिया जाएगा। डिफेंस एक्सपो में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और अन्य जिलों के एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप हिस्सा लेंगे। 17 से 19 सितंबर तक खेल गांव में होने जा रहा है। ये एक उपलब्धि है। और कैसे हमारा झारखंड का, विशेषकर रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, इन 4 शहरों में लगभग 15,000 एमएसएमई के लोग हैं। हजारों स्टार्टअप हैं। इनका भी इंडिजिनस सिस्टम में योगदान हो, वो भी भारतीय फौज का हिस्सा बने, तभी ये प्रयास सार्थक होगा। राष्ट्रपति भवन में आयोजित कला उत्सव 2025 में हजारीबाग की 10 महिला कलाकारों ने 5,000 वर्ष से अधिक पुरानी सोहराय और कोहबर कलाकृति को जीवंतता प्रदान करने का प्रयास किया। राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी बनाई तस्वीरों में भारत की आत्मा की झलक है। हजारीबाग के उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद और जिला परिषद अध्यक्ष उमेश मेहता ने इसे राज्य के लिए गौरव की बात कही। यहाँ की महिला 10 दिन राष्ट्रपति भवन में रह करके पूरा सोहराय का उन्होंने काम किया। ये पूरे देश में हजारीबाग का गौरव की बात है। ऐसे ऐसे महिलाओं को हम सम्मान करते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ब्रिज नंदन प्रसाद ने आज हजारीबाग में प्रधानमंत्री जनजातीय सशक्तिकरण अभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की योजनाओं की समीक्षा की। श्री प्रसाद ने योजनाओं की प्रगति, लाभार्थियों की सहभागिता और जमीनी स्तर पर हो रहे प्रभाव की जानकारी ली। उन्होंने योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। झारखंड की माटी की खुशबू, उसकी संस्कृति की झलक और जनजातीय जीवन का अद्भुत संगम। आ रहा है झारखंड आदिवासी महोत्सव 2025 9 से 11 अगस्त मोरहाबादी मैदान रांची में। प्रवेश निःशुल्क। देखिए देश के अलग अलग राज्यों की जनजातीय परंपराएं, बढ़िया फैशन शो, रंग बिरंगे कल्चरल प्रोग्राम्स, कवियों की महफिल और बहुत कुछ। झारखंड आदिवासी महोत्सव में इस बार होंगे मजेदार ड्रोन शो, फायर ट्रैकर की धूप, लाइट एंड साउंड की झिलमिलाती रात और शहर की गलियों से निकलेगा अनोखा आदिवासी कार्निवल। चखिए आदिवासी खाना, किताबों की मेले में नई बातें जानिए और मिलिए उन लोगों से जिन्होंने अपने हुनर से देश विदेश में नाम कमाया है। आइए गर्व करें अपनी संस्कृति पर। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2025। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। हजारीबाग पुलिस ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अमेरिका भेजने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सरगना उदय कुमार कुशवाहा सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वह मूल रूप से टाटी झरिया का रहने वाला है। एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि उदय कुमार कुशवाहा नौकरी दिलाने का झांसा देकर डंकी रूट से लोगों को अमेरिका भेजता था। वह अब तक 12 लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका भेज चुका है। उसने इससे करोड़ों रुपए की ठगी की। इन सब लोग ने मिल करके 13-14 लोगों को इलीगली यूएसए पहुंचाया और इसमें से एक जो विक्टिम है वो नवंबर में यूएस में डिटेन हुआ और जो यूएसए गवर्नमेंट है वो इस तरह से इलीगली अगर कोई जाता है वहां तो उसको डिपोर्ट करते हैं। उसने बताया कि कई दिनों तक उसको कंटेनर में रखता था, एक टाइम का खाना देता था और ये सारा प्रताड़ित करके उससे बार बार पैसे की उगाही की गई। इसका हम लोगों को पूरा डिटेल एज एविडेंस आया है और इसी आधार पर हम लोगों ने सारा साक्ष्य का संकलन किया और इन 5 लोगों की आज अरेस्टिंग होगी। बोकारो शहर में आस्था ज्वेलर्स से 1.5 करोड़ रुपए की लूट कांड मामले में चास पुलिस ने मुख्य अभियुक्त करण कुमार उर्फ देवा और अभिषेक कुमार उर्फ भोलू को बिहार के वैशाली जिले से गिरफ्तार किया है। जिले के एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि इस मामले में अभी तक 9 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पलामू जिले में आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों को जल्द ही विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों को जल्द ही विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही सेतु गाइड का चयन किया जाएगा। सेतु गाइड को बच्चों की संख्या के अनुरूप प्रति माह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकारी प्रारंभिक स्कूलों के कुल 210 बच्चों ने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। इनका नामांकन पुनः नजदीकी स्कूल में करा दिया गया है। झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सेतु गाइड केंद्र अगस्त के पहले सप्ताह से राज्य भर में संचालन में आ जाएंगे। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले जा रहे 134वें डूरंट कप के ग्रुप सी के लीग मुकाबले में आज नेपाल त्रिभुवन आर्मी एफसी और लद्दाख एफसी के बीच का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। जमशेदपुर की टीम अंक तालिका में प्रथम स्थान पर है। और अब अंत में मुख्य समाचार। नई दिल्ली के अपोलो में इलाजरत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत स्थिर। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी दिल्ली रवाना। लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त पाकर राज्य के किसानों में खुशी। पीएम मोदी का जताया आभार। रांची के खेल गांव में 17 सितंबर से 3 दिवसीय ईस्ट टेक डिफेंस एक्सपो का होगा आयोजन। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा, झारखंड के युवाओं और उद्यमियों को डिफेंस से जोड़ना लक्ष्य। हजारीबाग पुलिस ने लोगों को अवैध रूप से अमेरिका भेजने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का किया खुलासा। मुख्य आरोपी उदय कुमार कुशवाहा समेत 5 अभियुक्त गिरफ्तार। और 134वें डूरंट कप के ग्रुप सी के लीग मुकाबले में आज नेपाल त्रिभुवन आर्मी एफसी और लद्दाख एफसी के बीच का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।